क्या फंस गए लालू? ये प्रश्न इसलिए कि पहले से बीमार लालू प्रसाद यादव की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही। कल जमीन के बदले नौकरी घोटाले में पटना में राबड़ी देवी से सीबीआई ने पूछताछ की और आज दिल्ली में उनके सांसद बेटी मीसा भारती के घर पर लालू का सीबीआई के तीखे सवालों से सामना हुआ। लालू परिवार और आरजेडी पर सबसे बड़ा संकट यह है कि लालू पहले से ही चारा घोटाले में जमानत पर हैं और अब दूसरे घोटालों में भी उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। लेकिन आरजेडी बीमार लालू से पूछताछ पर विक्टिम कार्ड वाली पॉलिटिक्स खेल रही है तो बीजेपी कह रही है कि बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से होए। जबकि कोई सबूत नहीं, कोई साक्ष्य नहीं, खुला इसलिए गया कि वो एक टीस है आपके अंदर। ये आपकी सरकार चलेगी। महंगी जमीन उनसे ली गई सस्ते भाव पर और नौकरी दी गई, इस बात का जवाब देना पड़ेगा ना। चाहे जितना भाजपाई भेजे सीबीआई, कमजोर नहीं होगी 2024 की लड़ाई। यह लालू जी के कुकर्मों का हाथ। लालू जी ने जो चारा घोटाला किया, लालू जी आदतन घोटालेबाज हैं। भाजपा में अगर आप लड़िएगा, भाजपा को आईना दिखाओगे, भाजपा से सवाल करोगे, तो इस तरह का काम तो होता ही रहता, कोई नई बात तो है नहीं। एक दौर था जब बिहार में लालू प्रसाद यादव का एक छत्र राज था। बिहार की राजनीति में एक मुहावरा प्रचलित था कि जब तक रहेगा समोसे में आलू, तब तक रहेगा बिहार में लालू। लेकिन आज लालू और उनके पूरे परिवार के लिए मुश्किल का समय है। ये दो तस्वीरें देखिए। सोमवार को बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के पटना वाले घर पर सीबीआई की टीम ने नौकरी के बदले जमीन मामले में घंटों पूछताछ की और आज बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव से सीबीआई ने इसी मामले में तीखे सवाल किए। ये पूछताछ दिल्ली में लालू की बेटी और राज्यसभा सांसद मीसा भारती के पंडारा पार्क वाले घर पर भी हुई। इस बीच लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया, पापा को लगातार परेशान किया जा रहा है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। पापा को तंग कर रहे हैं, ये बात ठीक नहीं है। समय बलवान होता है, उसमें बड़ी ताकत होती है, ये याद रखना होगा। अगर पापा को जरा भी परेशानी होगी तो दिल्ली की कुर्सी हिला देंगे। अब बर्दाश्त करने की सीमा जवाब दे रही है। आरजेडी सीबीआई की पूछताछ को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए बीजेपी पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा रही है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण। मैं आपको बताऊं, ये केस क्लोज हो चुका था। सीबीआई के अपने दफ्तर में ये केस क्लोज हो गया। बंद केस ये क्यों खोला गया? जबकि कोई सबूत नहीं, कोई साक्ष्य नहीं। खोला इसलिए गया कि वो एक टीस है आपके अंदर कि आपकी सरकार चली गई। सरकार चले जाने की आपकी टीस बहुत गहरी है। अब उस गहरी टीस का बदला लेने के लिए आप ये कर रहे हैं। एक आदमी इलाज करा करके लौटा है, इतना मुश्किल इलाज करा के लौटा है। याद रखिए, आपने इन संस्थाओं का जो चरित्र बना दिया है ना, आप भी मुश्किल में आएंगे। हमें तब भी कष्ट होगा जब आपके घरों पे छापे पड़ेंगे, तब भी कष्ट होगा। लेकिन तब भी हम ये कहेंगे किया तो आपने ही ये शुरू। अब समझ लीजिए आखिर नौकरी के बदले जमीन घोटाला है क्या। सीबीआई ने नौकरी के बदले जमीन घोटाले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी, उनकी सांसद बेटी मीसा भारती और 13 अन्य के खिलाफ पिछले साल अक्टूबर में चार्जशीट दाखिल की थी। ये मामला लालू के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को तोहफे में जमीन देकर या जमीन बेचने के बदले में रेलवे में कथित तौर पर ग्रुप डी की नौकरी दिए जाने से संबंधित है। घोटाले में लालू और उनके परिवार पर आरोप है कि कुछ लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में रेलवे के कई जोन में 2004 से 2009 के दौरान ग्रुप डी पदों पर नियुक्त किया गया और इसके बदले में उन लोगों ने या उनके परिवार के सदस्यों ने लालू और एके इन्फोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी के नाम पर अपनी जमीन दी। बाद में इस कंपनी का स्वामित्व लालू के परिवार के सदस्यों ने अपने हाथ में ले लिया था। आरोप के मुताबिक पटना में लालू के परिवार के सदस्यों ने 5 बिक्री सौदों, 2 उपहार सौदों के जरिए 1,05,292 वर्ग फीट जमीन लोगों से ली। इस जमीन की कीमत वर्तमान सर्किल रेट के मुताबिक 4 करोड़ 32 लाख रुपए है। लेकिन लालू प्रसाद के परिवार को ये जमीन कौड़ियों के दाम बेची गई। महंगी
बीजेपी कह रही है कि घोटालेबाजों की निष्पक्ष जांच हो रही है, तो अब लालू एंड कंपनी विक्टिम कार्ड खेलकर सहानुभूति बटोर रही है। सीबीआई की जो कार्रवाई चल रही है उसको लेकर बहुत पूछताछ हो रही है। लालू जी, राबड़ी जी, मुझे इस परिवार से 3 सवाल पूछने हैं। लालू जी, आप चारा घोटाले में जेल गए कि नहीं गए? कन्विक्शन हुआ कि नहीं हुआ? रेलवे मंत्री थे तो रेलवे का होटल रांची का भुवनेश्वर का एक व्यापारी को बेचा गया कि नहीं गैर कानूनी तरीके से? उसके एवज में आपके परिवार को पटना में एक बड़ी जमीन मिली कि नहीं मॉल की? और जो लोग को जमीन के बदले नौकरी दी गई है वो अधिकांश तो आप ही के समाज के हैं, लेकिन महंगी जमीन उनसे ली गई सस्ते भाव पर और नौकरी दी गई। तो इस बात का जवाब तो देना पड़ेगा ना आपको। अब आप जवाब नहीं देंगे और कहेंगे सीबीआई दुरुपयोग कर रही है, तो मेरे ख्याल में ये बहुत ही। लेकिन नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? लालू यादव से सीबीआई की पूछताछ की वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। सीबीआई टीम का नेतृत्व डीआईजी स्तर के अधिकारी कर रहे हैं। जांच के दौरान लालू को कुछ दस्तावेज दिखाए गए और उनके बारे में पूछताछ की गई। 6 अधिकारी यहाँ पर आए। पहले राउंड की पूछताछ लगभग 3 घंटे की हुई थी और उसके बाद 2 बजे के बाद से लगातार यहाँ पर पूछताछ हो रही है। जो पूरी पूछताछ है, मैं बता दूं गौरव, पूरी पूछताछ को पहले तो वीडियोग्राफ किया जा रहा है और सबसे बड़ा जो सवाल है कि आखिरकार चार्जशीट दाखिल करने के बाद में सीबीआई को क्या जरूरत थी कि लालू यादव से दोबारा पूछताछ की जाए। लालू और उनके परिवार के लिए ये समय इसलिए भी कठिन है क्योंकि 3 महीने पहले ही लालू की सिंगापुर में किडनी ट्रांसप्लांट सर्जरी हुई है। इसके अलावा 75 साल के लालू डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों से भी लंबे समय से जूझ रहे हैं। उन्हें उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने ही अपनी किडनी डोनेट की थी, लेकिन चारा घोटाले में जमानत पर रिहा लालू की सियासी सेहत में सुधार होता नहीं दिख रहा। दिल्ली से मुनीश पांडे के साथ आज तक ब्यूरो। इसमें कोई दो राय नहीं कि लालू यादव हमेशा से लोकप्रिय नेताओं की कतार में आगे रहे हैं। अपने अलग अंदाज के लिए मशहूर लालू सामने वाले को 2 ही विकल्प देते हैं, या तो उन्हें पसंद करें या नापसंद, लेकिन उन्हें नजरअंदाज तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। लेकिन लालू इस समय बुरे दौर से गुजर रहे हैं। अब प्रश्न यह है कि 2024 में जो लालू बीजेपी का विजय रथ रोकने का दावा कर रहे थे, अगर वो फिर से सलाखों के पीछे चले गए तो बिहार की राजनीति और गठबंधन की सरकार का भविष्य क्या होगा? क्योंकि भले ही बिहार में तेजस्वी आरजेडी को लीड कर रहे हों, लेकिन पर्दे के पीछे तो लालू ही हर गतिविधि पर पूरी नजर बनाए रखते हैं। मोदी ने कहा था भाइयों मित्रों। जेपी आंदोलन ने देश को कई कद्दावर नेता दिए हैं, उनमें से एक बड़ा नाम लालू भी रहे हैं। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव की गिनती जनाधार वाले नेता के रूप में रही है। का जो इलाका है हमारा लालू के जनाधार में MY फैक्टर यानी मुस्लिम और यादवों के गठजोड़ का बड़ा योगदान रहा है। लालू के बोलने की खास शैली ने उन्हें हमेशा लोकप्रिय बनाए रखा। विरोधियों पर हमला भी करना हो तो अंदाज लालू देखिए। पिछले महीने पूर्णिया में महागठबंधन की महारैली का आयोजन किया गया था। उसमें आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस, हम समेत कई दलों के नेताओं ने हुंकार भरी। इस रैली में स्वास्थ्य लाभ ले रहे लालू ने वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया तो पुराने वाले लालू की झलक दिखी। लालू ने कहा, गठबंधन बीजेपी का सफाया करने के लिए तैयार है। अब हमें और नीतीश को कोई नहीं अलग कर सकता। अब समय आ गया है नरेंद्र मोदी की सरकार को जाने का, विदाई होने का। ये पक्का है, ये बिहार का ये आह्वान है, ये महागठबंधन का ऐलान है और ये संकल्प लेकर के आप सभी वहाँ से जाइए, पूर्णिया से निकलिए। भिन्न भिन्न रूप में लोग आएगा, आपको बहकाएगा और उसको पहचानना है और एकजुट होना है और सेकुलर ताकतों को एकजुट होकर के पूरी देश की रक्षा में लग जाना है। लालू और उनकी पार्टी आरजेडी को भरोसा है कि बिहार में महागठबंधन 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोक देगा। इसलिए तेजस्वी यादव लगातार
सीबीआई और ईडी के एक्शन को बीजेपी की राजनीतिक साजिश करार देकर विक्टिम कार्ड खेलते रहे हैं। अब बीजेपी लालू और नीतीश की जोड़ी पर तंज कस रही है कि जिनके साथ लालू और उनके बेटे 2024 में बीजेपी को शिकस्त देने का सपना देख रहे हैं,